Hello students, welcome to Rhythm Classes. My name is Arvind Singh and today's our topic is Class 9th Science, Chapter 4, Structure of the Atom, Episode 1. Student, अभी तक लास्ट चैप्टर में हमने क्या देखा? जो हमारा चैप्टर था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इसमें हमने देखा कि किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटी यूनिट, जो सबसे फंडामेंटल यूनिट है, बेसिक यूनिट है, वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हो सकती है. ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स सबसे छोटी यूनिट होते हैं. और एक चीज और हमने सीखा कि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम अलग अलग होते हैं. यानी कि अगर आप किसी एक एलिमेंट को उठाओगे तो उसके सारे एटम एक जैसे होंगे, लेकिन किसी दूसरे एलिमेंट से आप कंपेयर कराओगे तो उसके एटम्स अलग अलग होते हैं. डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम भी डिफरेंट होते हैं. तो यहाँ पे हमारे मन में दो क्वेश्चन आते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट. यानी ऐसा क्या है जो कि किसी एक एलिमेंट के एटम में जो कि दूसरे एलिमेंट के एटम में नहीं है. यानी कि ये जो दो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं उनके जो एटम है, उनके एटम में ऐसा क्या है जो एक में नहीं है और दूसरे में है. ठीक है, तो यानी ये क्वेश्चन हमारे मन में आता है. और एक क्वेश्चन और आता है हमारे मन में कि क्या एटम सच में इनडिवाइजिबल हैं, यानी इनसे छोटी कोई चीज नहीं है. क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आर देयर स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इनसाइड द एटम? क्या इससे कोई स्मॉलर, इसका कोई स्मॉलर पार्ट नहीं हो सकता जो कि एटम के अंदर हो? तो क्या ये जो डाल्टन ने प्रपोज किया था कि एटम्स को सबसे छोटी यूनिट मानेंगे, इनडिवाइजिबल है, इससे आगे इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, तो क्या ये सही है? तो ऐसे दो क्वेश्चन हमारे मन में बनते हैं. और इसकी वजह भी है. वजह ये है क्योंकि हमने देखा कि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम अलग अलग होते हैं और अलग अलग एटम से मिलके कोई नया एलिमेंट, कोई नया मैटर बनता है. तो हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग एटम को हम तभी पहचान सकते हैं जब उनमें कुछ डिफरेंशिएट किया जा सके. तो ऐसा क्या है जो एक एटम को दूसरे एटम से अलग बनाता है? इन सभी चीजों को स्टूडेंट हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ स्टूडेंट, इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए हमारे सबसे पहले हेडिंग आती है चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर. यानी कि मैटर में चार्ज पार्टिकल की एग्जिस्टेंस का कैसे पता चला, इसको हम देखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ये प्रैक्टिकल घर में करो, अगर आप कॉम्ब करो अपने ड्राई हेयर को, अगर आपके पास कॉम्ब है और अगर आप ड्राई हेयर में अगर थोड़ी देर आप कॉम्ब करते हो, उसके बाद उस कॉम्ब को कागज के टुकड़ों के पास ले जाओ, छोटे छोटे पीसेस होंगे कागज के, उनके पास ले जाओ, तो आप देखोगे उसमें कागज के टुकड़े चिपक जाते हैं. यानी पता नहीं कहां से उसमें थोड़ा सा चार्ज आ जाता है. तो यही चीज जब साइंटिस्ट ने देखी कि जब कॉम्ब करने से ड्राई हेयर में थोड़ा सा चार्ज आ जा रहा है किसी वजह से, तो उनके मन में एक चीज क्लियर हो गई कि जो एटम है ना वो डिवाइजिबल है. ये तो पक्का हो गया कि एटम है जो डिवाइजिबल है. एटम जो है वो कंसिस्ट हुआ है किससे? चार्ज पार्टिकल से. तो याद रखना, चार्ज पार्टिकल से एटम कंसिस्ट है, यानी उसमें कुछ चार्ज पार्टिकल हैं. तभी ऐसा हो रहा है कि जब उसको हम कॉम्ब करते हैं, यानी उसको रगड़ देते हैं बालों में, कॉम्ब को जब हम रगड़ देते हैं तो उससे होता क्या है कि उसके कुछ चार्ज पार्टिकल्स इधर उधर ट्रांसफर हो जाते हैं. तो जब वो चार्ज पार्टिकल्स ट्रांसफर हो जाते हैं, या आप ऐसे कह लो कि कॉम्ब के ऊपर एक चार्ज आ जाता है, और वो चार्ज जब हम पेपर के पास ले जाते हैं, टुकड़ों के पास, तो वो पेपर के टुकड़ों को अपने आप में चिपका लेता है. अगर हम नॉर्मल कॉम्ब को ले जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा. तो ये चीज कहां से आई? ये चीज हमें पता चली कि वहां पे चार्ज पार्टिकल का एग्जिस्टेंस होता है और उन चार्ज पार्टिकल से कोई भी एटम बना हुआ होता है. ठीक है, इसके बाद हालांकि ये सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि 1900 में ही इस चीज की खोज कर ली गई थी. और ऐसी चीज को उन्होंने बोला सब एटॉमिक पार्टिकल. तो उन्होंने उस टाइम पे जे थॉमसन ने बोला कि जो भी ऐसे एटम में कुछ चार्ज पार्टिकल इधर उधर ट्रांसफर होते हैं वो एटम का ही पार्ट है, इसलिए उसको बोला सब एटॉमिक पार्टिकल. और इस चीज की खोज उन्होंने 1900 के अराउंड कर ली थी. और उन्होंने इस सब एटॉमिक पार्टिकल जो कि ट्रांसफर हो रहा था उसका नाम दिया इलेक्ट्रॉन. यानी इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस तभी से आया. और ये किसके द्वारा आया? जे थॉमसन. तो ये भी याद रखना, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार क्वेश्चन ये पूछता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो आप ये कह सकते हो जे थॉमसन. तो जे थॉमसन ने सबसे पहली बार इलेक्ट्रॉन को प्रपोज किया. ओके, हालांकि स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं कि एक साइंटिस्ट हुए थे ई गोल्डस्टीन. 1886 में इन्होंने गैस डिस्चार्ज के जरिए, यानी कि इन्होंने गैस डिस्चार्ज करके रेडिएशन से ये पता लगाया था कि इसमें चार्ज
पार्टिकल्स होते हैं एटम में, ठीक है। और इन्होंने किस चीज का यूज किया था, इन्होंने यूज किया था कैनाल रेज का। तो ये क्वेश्चन बनता है कई बार शॉर्ट में, याद रखना। कैनाल रेज का यूज करके इन्होंने इस चीज का पता लगाया था और इन्होंने पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन की हेल्प से इस चीज का पता लगाया था। और वहां से एक हम ये चीज और ये कह सकते हैं कि वहां से हमें एक और सब एटॉमिक पार्टिकल मिला जिसको हमने नाम दिया प्रोटॉन। यानी उस समय एक और सब एटॉमिक पार्टिकल जो मिला उसको बोल दिया प्रोटॉन, और एक इलेक्ट्रॉन तो हमारा था ही। तो यहाँ पे एक चीज और आती है निकल के, ये पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन जब हुआ था तो जो प्रोटॉन निकला तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इसके ऊपर इन्होंने एक सिंबल लगा दिया ऐसा, P के ऊपर प्लस, यानी जब कभी ऐसा प्रोटॉन होगा तो प्रोटॉन को हम ये कह सकते हैं कि वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें समझने वाली है। ये शॉर्टकट में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऐसे लिखा जाता है। समझने वाली मेन चीज क्या है कि आप ये समझ लो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जो चार्ज होता है वो बिल्कुल अपोजिट होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस में और प्रोटॉन प्लस में, और दोनों में लगभग बराबर ही चार्ज होता है। जितना इलेक्ट्रॉन में माइनस में होगा उतना ही प्रोटॉन में क्या होगा, प्लस में होगा। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से शॉर्ट में बनता है मास। तो इलेक्ट्रॉन के मास से प्रोटॉन का मास जो है 2000 टाइम्स ज्यादा होता है। याद रखना क्या, मास के केस में हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन का मास जो है 2000 टाइम्स ज्यादा होता है, यानी इससे 2000 गुना प्रोटॉन का मास ज्यादा होगा। इसलिए कैलकुलेट करते समय मोस्टली हम इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कि इसमें मास है ही नहीं। यानी एक तरीके से हम मानते हैं इलेक्ट्रॉन का कोई भार नहीं है, कोई वेट नहीं है, और हम प्रोटॉन के ही वेट को मेन मान के चलते हैं। तो यहां से कुछ चीजें क्लियर हो गई, चार्ज बराबर होगा लेकिन मास जो है 2000 टाइम्स ज्यादा होगा। ओके, तो यहां से एक चीज हमें क्लियर हो जाती है कि हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एटम में दो चीजें पाई जा रही हैं। एक हो गई आपकी इलेक्ट्रॉन जिसमें माइनस चार्ज होगा, और एक हो गया प्रोटॉन जिसमें प्लस चार्ज होगा। तो यानी किसी भी एटम में दो चीजों की एग्जिस्टेंस का हमें पता चल गया है, और ये मैन्युअली बैलेंस्ड है, यानी ये मैन्युअली बैलेंस किया जाता है। और एक चीज और याद रखना, इलेक्ट्रॉन में -1 का चार्ज और प्रोटॉन में +1 का चार्ज होता है। तो चार्ज हमें पता चल गया। अब हमें ये पता चला गया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी भी चीज के एटम में होते हैं। यहाँ से एक चीज और हमें पता चलती है, हमें ये पता चलता है कि प्रोटॉन जो है ना वो अंदर के भाग में होता है, यानी एटम के बीच वाले भाग में कहीं पे प्रोटॉन होता होगा अंदर, और इलेक्ट्रॉन थोड़ा बाहर के साइड होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी हमने किसी भी चीज में एक्सपेरिमेंट करके देखा उस टाइम पे, तो ये क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है इधर उधर ट्रांसफर हो रहे थे, यानी इस एटम से दूसरे एटम में और दूसरे एटम से पहले वाले एटम में। तो इलेक्ट्रॉन जो है इधर उधर ट्रांसफर हो रहे थे, लेकिन प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं हो रहे थे, वो एक जगह पे हर एटम में बने हुए थे। तो यहाँ से साइंटिस्ट ने एक अनुमान लगाया कि जो प्रोटॉन है ना वो किसी भी एटम के मिड पार्ट में होता होगा, यानी अंदर के भाग में कहीं होता होगा, और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर के भाग में होता होगा। इसी वजह से आसानी से इधर उधर ट्रांसफर हो पा रहा है, यानी आसानी से इधर उधर जा पा रहा है एक चीज से दूसरे चीज में, यानी एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर हो पा रहा है। तो इसी चीज को और डिटेल में समझने के लिए एग्जिस्टेंस हुआ किस चीज का, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम का, यानी इसको हम और डिटेल में सीखेंगे इस टॉपिक में, और इस टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो और आगे की डिटेल्स के लिए आप अगले एपिसोड का इंतजार करो। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि और इसमें क्या क्या चीजें हैं और इसका स्ट्रक्चर कैसे बना है, और साइंटिस्ट ने इसे हमें कैसे प्रपोज करके दिया है। ओके student, in this episode only this much. Further we will continue in the next episode, but if you still have any confusion on this topic, then feel free to tell us. Thank you. Jai Hind.